Welcome NEET PG aspirants to our channel Grammatical, dedicated to medical counseling. We're honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support. हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत ही कम टाइम बचा है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस पे भी आप जरूर ध्यान दे रहे होंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ को भी लेकर आप चल रहे होंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, उससे कंपेयर भी आप जरूर कर रहे होंगे और एक टारगेट भी लेकर चल रहे होंगे कि कौन सी ब्रांच आपको चाहिए। अगर आप स्टेट की बात करते हो तो किसी पर्टिकुलर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो मैं सारे ही स्टेट को एक एक करके कवर कर रहा हूँ। वहाँ की प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सारे कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बिहार के स्टेट कोटा काउंसलिंग के ऊपर। यहाँ के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होगी, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, ब्रांच वाइज डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है आपको टाइम पे अपडेट सारी मिले। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें तो आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो कहीं ना कहीं 600 के अप्रॉक्स होगी और इसकी जो रैंक बनेगी 2480 तक रैंक बनकर आएगी। अगर बीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 594 मार्क्स आपको लाने होंगे, तो वही रैंक जो है 2964 के अप्रॉक्स होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 593 मार्क्स आपको लाने होंगे, 3024 रैंक होगी। एससी कैटेगरी के अगर हम बात करें तो 480 आपको मार्क्स लाने होंगे, तो वही रैंक जो बनकर आएगी वो आपकी 23,371 के अप्रॉक्स होगी। डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो ओपन कैटेगरी में आपको जो मार्क्स लाने हैं वो 558 होने चाहिए और इसकी जो रैंक होगी वो 6958 होगी। इसी तरह ईबीसी कैटेगरी में 546 मार्क्स आपको लाने होंगे और इसकी जो रैंक होगी वो 8818 होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 501 और इसकी रैंक होगी 17904। एससी कैटेगरी के लिए आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो 422 होंगे और इसकी जो रैंक बनने वाली है वो 41,617 होंगे। पीडिया में आपको मार्क्स जो लाने होंगे वो 513 होंगे ओपन कैटेगरी के लिए और इसकी जो रैंक है वो 15,217 के आसपास होगी। बीसी कैटेगरी में 519 आपको मार्क्स लाने होंगे और 14,001 रैंक बनकर आएगी। इसी तरह ईबीसी की अगर हम बात करें तो 522 इसके मार्क्स आपको लाने होंगे और 13,296 जो है इसकी रैंक बनकर आएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 541 मार्क्स लाने होंगे, 9,663 जो है रैंक रहेगी। एससी कैटेगरी 450 मार्क्स आपको लाने होंगे और 32,286 आपकी रैंक बनकर आएगी। मैं रैंक की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स आपको, मैं सेफेस्ट मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो बिहार के स्टेट कोटा में आपको सीट बिल्कुल मिलेंगे। बढ़ते आगे मेडिसिन को देखते हैं। तो मेडिसिन में अगर ओपन कैटेगरी आप हो, ओपन कैटेगरी से हो, तो ओपन कैटेगरी में 551 मार्क्स आपको लाने होंगे, 7,954 इसकी रैंक बनेगी। बीसी कैटेगरी में 549 मार्क्स लाने होंगे, तो रैंक जो है वो 8,348 तक रहेगी। ईबीसी की बात करें तो 534 इसके मार्क्स लाने होंगे आपको, 10,967 इसकी रैंक बनकर आएगी। ईडब्ल्यूएस 546, 8,818 जो है आपकी रैंक होगी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 459 आपको मार्क्स लाने होंगे और जो रैंक होने वाली है वो 29,556 के अप्रॉक्स होगी। ऑर्थो की बात करें तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो कहीं ना कहीं 518 के अप्रॉक्स होगी और आपकी जो रैंक है 14,173 होगी। बीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 537 मार्क्स आपको लाने होंगे और इसकी रैंक जो है वो कहीं ना कहीं लैंड करेगी 10,387 पे। ईबीसी 529, रैंक शुड बी 11,912। ईडब्ल्यूएस 529, 11,912। एससी कैटेगरी में आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो 428 होंगे, तो वही रैंक जो लाने होंगे आपको वो 39,562 के अप्रॉक्स होंगी। ओबीजीवाई की अगर हम बात करें
तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 519 के अप्रॉक्स होने चाहिए। इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे अगर आपको OBGY चाहिए तो, और आपको जो रैंक लाने होंगे वो अप्रॉक्स 14,001 तक लाने होंगे। इसी तरह BC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 509 आपके मार्क्स होने चाहिए, 16,122 इसकी रैंक बननी चाहिए। EBC 487 मार्क्स आपको लाने होंगे, 21,493 आपको रैंक लाने होंगे। EWS 522 मार्क्स, रैंक शुड बी 13,296। SC के लिए 443 मार्क्स आपको लाने होंगे, 34,606 रैंक चाहिए आपको। TB चेस्ट की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 546 मार्क्स आपको लाने होंगे, BC में 518, EWS में 508। रैंक आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसी तरह अगर हम सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में जो आपको मार्क्स लाने होंगे वो 497 होंगे, BC के लिए जो मार्क्स लाने होंगे वो 493 होंगे, EBC में 487, EWS 518, SC 415। ऑफ्थल की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में जो आपको मार्क्स लाने होंगे वो 469 होंगे ओपन कैटेगरी वालों के लिए, BC कैटेगरी के लिए 465, EBC के लिए 436 एंड SC के लिए 397। साइकेट्रिक की अगर हम बात करें तो BC कैटेगरी में आपको मार्क्स जो लाने होंगे वो 462 होंगे, SC कैटेगरी में 357। तो वही पैथो के लिए अगर हम ओपन कैटेगरी वालों के लिए मार्क्स देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 396 होने चाहिए, और BC कैटेगरी के लिए 358 मार्क्स, EBC के लिए 348, SC के लिए 236 एनएफ होगा। अगर हम ENT की बात करें, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 471 मार्क्स आपको लाने होंगे। इसी तरह EBC 443, SC 381। एनेस्थीसिया की अगर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 435 मार्क्स आपको लाने होंगे, BC कैटेगरी में 439 मार्क्स, EBC में 433, EWS 452 और SC 499। तो बिहार के स्टेट कोटा काउंसलिंग में आप अगर सीट चाहते हो तो जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर इतने मार्क्स आपके आते हैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए तो आपको डेफिनेटली वो ब्रांच मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्राइवेट कॉलेज की भी बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले वीडियो में भी मैं और भी बहुत सारे स्टेट को कवर करने वाला हूं, तो चैनल पे बने रहिए।